अगर मनुष्य बन करके आपने सत्कर्म नहीं किया, भगवद आराधना नहीं की, केवल लौकिक कार्यों में ही मगन रहे, तो अगला जन्म हो सकता है सुअर कुत्ता का भी हो जाए, पशु पक्षी का भी हो जाए, भूत प्रेत, न जाने कितनी योनियों, 84 लाख योनियों में क्या क्या भगवान ने बनाया है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, लेकिन क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण मर सकते हो आप, ये ध्यान में रखने का विषय है। फांसी वाले को तो एक नियत समय है कि आपको कल 12 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन अपने को 12 मिनट का भी विश्वास नहीं है कि 12 मिनट में ही हमारा काम हो सकता है, हमारी आयु पूरी हो सकती है। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, पर यह है क्षण में नष्ट हो जाने वाली मनुष्य देही। इसमें एक कार्य है जो महान है, प्रायः सब लोग उससे विमुख रहते हैं। देखो, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब सुख के लिए किए जाते हैं। हमारे अंदर एक मांग होती है कि हमें निरंतर अक्षुण्ण सुख मिले, जो कभी दुख का मुख न देखना पड़े। सब करते सुख के लिए है, लेकिन परिणाम दुख क्यों मिलता है? दुख कोई नहीं चाहता, ना चाहने पर भी दुख भोगना पड़ता है। ये दुख कहां से आ गया? हमारे कर्म परिणाम से। हम जो भगवान, शास्त्र, संत, इनकी वाणी के अनुसार ना चल करके केवल मनमानी आचरण किए, वो मनमानी आचरण पाप कर्म बन गए, और वो पाप कर्म का परिणाम दुख होता है, पुण्य कर्म का परिणाम सुख होता है। हम करते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण, पाप कर्म, तो हमें सुख कहां से मिल सकता है? इसलिए मनुष्य देही में बहुत सावधान होकर हमको भगवद अर्थ कर्म करने चाहिए। भगवद अर्थ न शुभ ना शुभ। जो शुभ कर्म है पुण्य, वो सोने की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति है, और जो अशुभ कर्म है वो पाप, वो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तो लोहे और सोने से बंधा हुआ तो है ही ना, मुक्त कहां हुआ? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। इसलिए सबको सावधान होकर के जो भी कर्म करे शास्त्र सम्मत करे, दूसरों का उपकार करने की भावना से करे, और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मंगलमय हो जाता है। जैसे अग्नि में चंदन डालो या विष्ठा, अग्नि अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों मायामय गुण हैं, और इन्हीं गुणों के परिपाक से ही हमारे कर्म होते हैं। कभी हमारा मन बहुत शांत और अच्छा चिंतन करता है, कभी मन गलत भोगों का चिंतन करता है, कभी मन गुस्सा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति धारण करता है। तो 3 गुणों का प्रभाव है। सतोगुण शांत, रजोगुण भोग विलासिता, तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्तम। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि हिंसा की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, इन तीनों गुणों को जो परास्त कर दे, वो मानव देह लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। पर प्रायः हमारी बुद्धि इधर आती ही नहीं अध्यात्म की तरफ। हमारी बुद्धि में एक बात रहती है कि मैं पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन गया, या जो भी सर्विस कर रहा हूं तो अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूं, इसमें भगवान की क्या जरूरत है? जब मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं तो इसमें भगवान के भजन की या प्रार्थना की, आराधना की जरूरत क्या है? बस यही समाधान करना है कि हम यहां आए हुए हैं, ये हमारा घर नहीं है। ना पहले हम मनुष्य थे, ना आगे मनुष्य बनेंगे। ये बीच में मनुष्य देह मिली है। पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब श्री भगवान ने दिया है। और सही पूछो तो श्री भगवान ही इस रूप में आए हैं। जो पत्नी का शरीर है, जो पुत्र का शरीर है, वो धारण की हुई श्री भगवान विराजमान है। पर हम अज्ञान की धारा में भगवान को ना पहचानते हुए माया में संबंध स्वीकार करके आसक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा मकान, और इसी आसक्ति के पोषण में पूरा जीवन निकल जाता है। अंतिम परिणाम में हाथ कुछ नहीं लगता। शरीर छूटने का जब समय आए तो आपने 50 वर्ष में जितनी धन संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति को देकर अगर 1 सेकंड भी समय और बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा। इतना कीमती 50 वर्ष आपने भोगों में होकर के नाना प्रकार की क्रियाएं करके नाना प्रकार की संपत्ति एकत्रित की, लेकिन जब यहां से जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। तो कितना बड़ा घाटा हुआ। हम ऐसे मृत्यु लोक में आए, यहाँ चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी महंगी गाड़ी खरीद लो, चाहे जितना बड़ा पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, लेकिन जहां शरीर छूटा तो सब धूल दूषित, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आपने नाम जप किया है, भगवान की आराधना की है, तो फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। फिर शरीर छूटना एक ट्रांसफर जैसा होता है। जैसे सरकारी आदमी को एक जगह से हटाया गया, दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, लेकिन उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होती, वही गाड़ी बंगला, वही व्यवस्था उसकी होती है। ऐसे हम जब भगवान का भजन करते हैं और भगवत प्राप्त नहीं हुए तो हमें उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा, विवेकवान मिलेगा। हम फिर आगे आकर के भारत में कोई न कोई सेवा ऐसी मिलेगी जिससे परोपकार बन जाएगा, और पूर्व भजन की वृत्ति होने के कारण इस जन्म में इतना भजन बनेगा कि फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यही मानव देह की सार्थकता है। अगर हम भूल कर गए, भगवान का नाम नहीं जप किए, हमें तो आश्चर्य होता है जब हम किसी से पूछते हैं आप भगवान का नाम जप करते हैं,
और जब उत्तर मिलता है नहीं, तो लगता है कितना हम असावधान हैं। किसी भी समय हमारा सब कुछ छूट सकता है। और जो हमारा पाथे है, पाथे माने रास्ते का खर्चा, जैसे हमको विदेश जाना हो, वहां हमारा कोई परिचय ना हो, हमारे पास पास ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, और हमको इस देश से निकाल ही दिया जाएगा, फिर बोलो कैसी हमारी स्थिति होगी। ऐसे ही मृत्यु लोक में आप एक निश्चित समय के लिए आए हो, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, हद है बस, इसके आगे नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा। और यह सत्य है कि एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते। और यह सत्य है कि भगवान का नाम ही आपको यहां से जाने के बाद सुख प्रदान करेगा। यहां तो सुख प्रदान करेगा ही, यहां के जाने के बाद, अब जैसे आपको पता है कि हमने लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, वो नाम आपको यमपुरी नहीं जाने देगा। वो आपको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दिव्य लोक, देवलोक है, शतलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों में हमको भेजा जाएगा और दिव्य सुख सुविधाएं भोगकर पुनः मृत्यु लोक में बहुत उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए चूक मत करो। जैसे बने वैसे जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो उसको अधिक से अधिक जपो, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही संपत्ति है। जिसने नाम जप नहीं किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। एकांतिक में एक बड़े धनी मानी पुरुष आए हुए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, लेकिन एक भय है मुझे, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैंने जीवन में जो चाहा भगवान ने दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस डर से कैसे बचे? मेरी प्रिय पत्नी छूट जाएगी, प्रिय पुत्र छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पद छूट जाएगा। हमने भारतीय कई इनाम प्राप्त किए हैं, वो सरकारी ऑफिसर थे। बोले मुझे बहुत भय लगता है, रात दिन अब भय लगने लगा, क्योंकि मैं वृद्ध हूं तो मेरी अब आगे की जो गति है वो मृत्यु है। मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु से इसलिए कि सब कुछ छूट जाएगा। इसका आपके पास कोई उत्तर है? उनका जीवन भर इसी उत्तर को ढूंढते हुए रहे हैं। बाबा जी बचपन से बने 13 वर्ष की अवस्था से इसी उत्तर को खोजते रहे कि अपना कोई जब नहीं है तो अपना है कौन? तो इसका पता चला श्री भगवान। और श्री भगवान की जो शरण में हो गया वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निर्विकार, ये स्थिति आती है। कोई भय नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं नाम भगवान का परम तीर्थ है। यदि आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि ऐसा रट रहे हो तो आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। गंगा, यमुना, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ अपने भारत में हैं, उन सब तीर्थों को जो पवित्रता प्राप्त हुई है, पापी पुरुष के पाप का नाश करके पवित्र करने की, वो श्री भगवान से प्राप्त हुई है। और श्री भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है जो तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं नाम ही परम शुद्धि, सत्य शुद्धि करम नामो, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षु नाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामनम। अगर आपको अपने पापों का नाश करके परम पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो, जब हम शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, ये पक्का है। आदमी भूला हुआ, वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सब वरदानी। यहां बड़े बड़े तपस्वी, योगी, यति सबको मरना पड़ा है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये काल का कसाई वाला है, सब काटे जाओगे। हाँ, काटने का कुछ अलग अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये निमित्त बनता, लेकिन जाना यहां से सबको है। अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में, यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके, स्नान करके, शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। आप नाम जब कर रहे हो तो आपको काशी, कांची, हावंतिका, पुरी, द्वारावती, माया, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे पुण्य क्षेत्र आपको फल प्रदान करेंगे घर बैठे, यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परम देव है। जो नाम है वही श्याम है, जो श्याम है वही नाम है। जय नाम तेई कृष्ण,
जो नाम जप रहे हैं बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो जप करके, टीवी 3 घंटे फिल्म देखो, आपका मन कहीं नहीं दौड़ेगा, और 3 मिनट नाम जपना शुरू कर दो, मन भागने लगेगा, संसार में जाने लगेगा। यदि संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में आप लगाते हैं, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है मन को संसार से खींच करके भगवान के परम मधुर नाम में लगाना। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करें, और वो नाम जप करने लगा, तो मंगल तो नाम जापक का होगा ही, लेकिन जिसने नाम की प्रेरणा की, ये सबसे बड़ा दान है। भगवान के नाम से भूला हुआ जो जीव माया में आसक्त है, उसे कुछ मिनट नाम जप करने की आदत डलवा दे, प्रेरणा दे दे, उसका स्वभाव बन जाए कुछ मिनट नाम जप करने का। इससे बड़ा कोई मंगलमय कार्य, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं है। नाम ही परम क्रिया है। जैसे क्रियाओं में आता है यज्ञ करना, तो यज्ञ में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। अगर जप यज्ञ आप बैठकर नहीं कर सकते, तो इसमें तो बड़ी मंगलमयी छूट है। आप अपवित्र हो या पवित्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री हरि का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आप मानो स्नान नहीं किए हैं, तो भी आप बैठ करके सोफा में, कुर्सी में, जैसे बने आपको, अगर आप हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण राधा 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 ऐसा रटते हैं, तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। बैठकर भगवान का नाम जप करना ये बहुत बड़ी यज्ञ है। परम धर्म, छोटे छोटे धर्म है। एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, बेटे का पिता के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है। इस तरह से लोक धर्म बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप अपना मंगल चाहते हो, तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है, तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए, इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लगे जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नर्क से बाहर कर दो, हे प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नर्क में ना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही मां के गर्भ से निकला, उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहां 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 वो रोने लगा, और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए, माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। परम धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे, एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं हरि नाम जपता हूं, हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो ये दैत्यराज जितना विघ्न डालता है, मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है, तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है, और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है। आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा लिखा, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम, तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो, देखो तुम्हें किसी से नहीं डरना। मैं वो हूं, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है,
मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यर्था चिंता मत करो, ऐ देहधारी, केवल तू मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे, केवल मन लगे या ना लगे जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा। अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं, तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं, जो हमको जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है तो जिस समय में जहां हूं उस समय भी भगवान है। सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की, तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया। तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। जो जो तू कामना करता है मैं वही पदार्थ बन जाता हूं, वही व्यक्ति बन जाता हूं, वही वस्तु बन जाता हूं। इसलिए तुझे कह रहा हूं, कब तक तू कामना करता रहेगा मेरे को भूल करके? इसलिए मेरा स्मरण कर और कामनाओं का त्याग कर, तो मैं तेरे समीप ही हूं, तुझे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जिस देह से तू ममता करता है, इस ढांचे से, पांच भौतिक शरीर से, तू देह नहीं है। चाहे जो कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कोई 50 वर्ष से शरीर में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, कोई 30 वर्ष से रह रहा है। पूछो तुम अपने को जानते हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने को जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं, मैं अमुक जगह जन्म लिया हूं, मैं नहीं, ये तो देह का परिचय दे रहे हो, ये तो ढांचे का परिचय दे रहे हो। जो 3.5 हाथ का ढांचा है तुम्हारे हाथ से, इसका तुम परिचय दे रहे हो। इसमें जो तुम रह रहे हो वो कौन हो? उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? तो अपना नाम बता देगा, मेरा अमुक नाम। नहीं, ये देह का संबोधन है। मैं अमुक रूप रंग का हूं, ये देह का संबोधन है। तुम कौन हो? अब चुप हो जाएगा। बस यही बात जान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप तुम हो। अपने को भूल करके पुरुष शरीर में तो पुरुष मान लिया, स्त्री शरीर में तो स्त्री मान लिया। अरे ओ मेरी संतान, श्री भगवान कह रहे हैं, इस जड़ देह की ममता से ही तेरा पतन हुआ है। इस शरीर से ममता हटा और मेरे में चित्त को जोड़, तो परिणाम में तू देखेगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। सोई जाने जही देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अपने सच्चिदानंदमय आत्म स्वरूप का विस्मरण करके तू भोगों में, प्रपंच में, सब में फंस गया, और यही फंसाव अंतिम समय तेरा चिंतन बनेगा और फिर अगला जन्म उसके परिणाम से हो जाएगा। इसलिए तू लौट, इस ममता और आसक्ति को मेरे चरणों में लगा दे, मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान मनामिनो। नाम ही भगवान का चिंतामणि है। जो जितना नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा, पर नाम पहले पाप का नाश करता है। यहां की जितनी चाहते हैं सब झूठी हैं, सच्ची मान लीजिए। एक कामना की पूर्ति होती है, 2 समस्याएं खड़ी हो जाती है, 2 की पूर्ति होती है, 4 समस्याएं। कब तक हम लगे रहेंगे इसमें? और इसके बाद मृत्यु आ जाती, भारी समस्या, सब छूट गया, फिर नई दुकान, नया मकान, नई विद्या, नया ज्ञान। कब तक भटकते रहेंगे? अनादिकाल से हमारा जन्म होता रहा, हर जन्म में मानते रहिए मेरा परिवार है, हर परिवार छूटता रहा। अब हम कम से कम मानव देह जो मिला है इसे आखिरी कर ले। भजन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा हम ये चाह करें कि एक बार तो श्री भगवान को देखें, एक बार तो भगवान का साक्षात्कार करें। पर जीव ऐसा भूला हुआ है कि चाह ही नहीं है कि भगवान से मिले। तो भगवान का नाम चिंतामणि है। यदि आप लौकिक पदार्थ भी चाहते हो तो वो पुण्य के बल से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम जप करो।
नाम चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चिदानंद स्वरूप नाम है कृष्ण। ये कृष्ण चिदानंद में जप कर देखो, बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 उल्टा जपे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वो भगवान के पावन चरित्र को रचा वाल्मीकि रामायण में। अगर हम सीधे राम राम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्तो, अभिन्न स्वान नाम नामिनो। नामी और नाम अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मानो भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप से हमारी जिह्वा में, मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। अरे शरीरधारी, तू केवल नाम ले, किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय ना हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है, इतना आनंद अंदर से दे देती है कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो, नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे, कुछ नहीं है अध्यात्म का, शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग शोक पाप ताप साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई। बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे वो प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है। और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का समन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है। तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा, मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान का भजन करने वाले में अपार सामर्थ्य होती है। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था, और बड़े चमत्कार नाम जप से। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए, तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, ना चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहाँ आ गए हैं, तुरंत यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बैठे रहो, और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं।
देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए, वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो ऐसे ही कीर्तन में बैठे रहे, तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं, तो उनका इसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जो ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर शेर, तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली, कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। तो राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके, हम भगवान का नाम जप करें। नाम में अपार सामर्थ्य है। ओ प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मेरा नाम समर्थ है। तू नाम ले, केवल चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर बाहर सब कुछ देख लूंगा। भगवान कहते हैं भीतर तुम्हारे विकारों को मैं देख लूंगा और बाहर तुम्हारे विरोधियों को देख लूंगा, तुम केवल मेरा नाम जप करो। कितने कृपालु भगवान हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभूषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। मस्तक काट काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका प्राप्त की थी रावण ने। भगवान की शरण में गए तो जाते ही समुद्र का जल लेकर भगवान ने अभिषिक्त कर दिया और लंकेश कहकर विभूषण को संबोधन किया। जो संपदा इतनी बड़ी तपस्या की रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को दिए, वो सकुच करके रघुनाथ जी ने विभीषण को दी। ऐसा कृपालु भगवान का स्वभाव है। कह रहे तेरे भीतर बाहर मैं सुख प्रदान करूंगा, तेरे भीतरी शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को मैं देख लूंगा। जब भगवान करें तो अपने को क्या परेशानी, अपने को तो केवल नाम जप करना है और अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि नाम जप करते हुए करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। देख तू बीच बीच में मेरे को देखकर पुलकित हो जाएगा। जब नाम जापक खूब नाम जप करता है तो उसे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो जिधर देखता है उसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए नजर आते। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। भगवान यही है, भगवान सब में है, भगवान सब रूपों में है, भगवान सब समय में है। बस केवल आप नाम जप कीजिए, फिर आप देख लेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा। तेरी आंखें जगत को नहीं देख पाएंगी, मेरे को देखेंगी। इसलिए आनंदमय मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, तू केवल मेरा नाम जप कर। अरे अपने को तू भूल गया है, तू मेरा बच्चा है। भगवान कह रहे तू मेरा अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों के चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम भगवान के अंश हैं। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। गंगा जल है जैसे, ऐसे हम भगवान के अंश है। तो भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है। लौटो, इस संसार के जंगल से लौटो, मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने तुम मुझे अपने सानिध्य में देखोगे। और नाम जप नहीं है तो ये माया सामने दिखाई देगी। इसलिए पुत्र धन मकान नाना प्रकार की भोग सामग्री, और इसी में अब ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब ये संग्रह कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसा कर, और ऐसा सोचते सोचते मृत्यु आ जाती। कभी किसी का आज तक काम पूरा नहीं हुआ।
काम पूरा तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। वृंदावन का पावन नाम जिसके कान में पड़ गया वो नरक नहीं जाएगा, और जिसने वृंदावन के ठाकुर को लुभायमान दृष्टि से देखा, ओ बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा राम, ओ मेरे जीवन धन, एक बार प्यार से प्रभु की तरफ देखा, दृष्टम किंचित तद अपहृतम दृग स्पृष्टम श्यांग कर्षि। एक बार दृष्टि से बिहारी जी को देखा, एक बार वृंदावन का अन्न फल पाया, एक बार वृंदावन का जल पिया, एक बार वृंदावन के स्पृष्टम श्यांग कर्षि, किसी महापुरुष किसी ब्रजवासी का स्पर्श प्राप्त कर लिया तो स्तोतुम शक्ता का इबतदान भाग्य पुंजयिक मौलिन, बड़े बड़े महान भाग्यशाली उसकी स्तुति करते हैं जो ऐसा लाभ प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसको ये लाभ प्राप्त होता है। अब आप विचार करो, आप वृंदावनवासी जो अखंड वास कर रहे हैं उनके सौभाग्य का कौन वर्णन करे। अगर इस पर भी आपको प्रियालाल की कृपा नहीं दिखाई देती तो केवल बुद्धि भ्रष्ट है और कोई बात नहीं। बुद्धि अपने स्थान से गिर चुकी है, इसलिए आपको कृपा का अनुभव नहीं होता। नहीं, प्रतिपल कृपा ही कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। अरे मूढ़, अभी सावधान हो जा, नहीं तो मृत्यु तेरा सर्वनाश कर देगी, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ कमा ले, यहां कमाने आया है, अपनी श्वासें गंवाने नहीं आया। अरे मूढ़ा, प्रापेंद्रिय मविकलम किन्नु निगमैर निगूढ़ाम, तू इंद्रियों को प्राप्त करके भोगों के लिए विकल हो रहा है, जो तेरा पतन है। तू अपनी इंद्रियों को संयम में ला और भगवत आराधना में लग। वेदों में भी जो गुप्त है रसो वैसा, वो रस यहां प्रकट खेल रहा है ब्रजभूमि वृंदावन में। इसलिए तू अपने चरणों से यात्रा कर ब्रजभूमि की, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, बरसाने की परिक्रमा लगा, वृंदावन की परिक्रमा लगा। पादो यात्रा व्यग्रव कुरुत वदनम नाम भीरतम, और यहां आकर के निरंतर नाम जप कर, कोई भी किसी की निंदा दोष दर्शन अपराध मत कर। कथा पीयूष आब्धौ श्रुतमपि, कानों से खूब भगवत चर्चा सुन। मनोध्यान और निरतम, मन को ध्यान में लगाओ। जो प्रगट में प्रभु के श्री अर्चा विग्रह अवतार विराजमान है, इनका ध्यान करो। जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय में उनका रूप और मुख में नाम, चरणों से परिक्रमा लगा रहे, हाथों से यहां सेवा कर रहे, खूब नाम चिंतन नाम कीर्तन, निहाल हो जाओगे। अरे मूढ़ा, कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला। यहां एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का नाम रूप लीला धाम का जो अवगाहन किया वही तेरे साथ जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हमारे प्राणाराध्य प्राणप्रिय लाडले जीवन धन श्री लालजू महाराज का पावन चरित्र, जो गायन और श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराता है। जो चित्त लगाकर श्रवण करता है उसके चित्त के समस्त मलों का नाश होकर चित्त चोर के पास चित्त पहुंच जाता है। प्रभु का वो प्रेमी हो जाता है भगवत चर्चा सुनने वाला। प्रसंग चल रहा है श्री महाभागवत परम तपस्वी भगवान के विशेष कृपा पात्र वसुदेव जी, जिनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नंद ग्रह से योग माया रूपी कन्या को लेकर के कंस के कारागार के समीप आते हैं। सब बेसुध पड़े हुए, जीव ही अंदर प्रवेश हुए, दरवाजा बंद, ताला लॉक हो गए, पहरेदार जग गए। कन्या को देवकी जी की गोद में पधराया। गोद में पधराते ही कन्या रो पड़ी। नवजात शिशु की रोने की ध्वनि सुनकर पहरेदार चौंक गए। लड़खड़ाते हुए भागते हुए भोजराज कंस के पास गए और कहा, देवकी को 8वीं संतान हुई है। बस इसी बात का इंतजार कंस कर रहा था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का, तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। कंस बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ द्वारपालों की बात सुनते ही कूद पड़ा, सूतिका गृह की ओर झपटा। मेरे काल का जन्म हुआ है, भयभीत होता जा रहा है, विकल होता जा रहा है, बाल बिखर गए, कई बार लड़खड़ा कर रास्ते में गिरा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी जी ने देखा, ये राक्षस आ रहा है जो हमारे हर बच्चे का काल हुआ है। कहने को तो ये भाई है, पर ये राक्षस है। अपने मन के क्रोध को दबाकर हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे तुम बड़े हितैषी हो, जब बचपन में हमने कोई बात कही तो आपने तुरंत उसकी पूर्ति की है। मेरा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे दुख पर दुख देते जा रहे हैं? हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया, मेरे लाडले पुत्रों को मार दिया। आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा, देखो ये कन्या है, अभी तो बच्ची है, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। भैया दैवश तुमने बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मेरे मार डाले, केवल कन्या बची है। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूं कि ये कन्या को मत मारो। मैं बहुत दीन हूं, तुम मेरे प्यारे समर्थ भाई और मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं मंदभागिनी हूं माना, पर ये आखिरी संतान तो मुझे दे दो। कन्या को अपनी छाती से लगाकर देवकी जी ऐसी विनय कर रही कंस से, पर उस क्रूर कर्मा दुष्ट हृदय कंस के हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं। कन्या का ऐसे पैर पकड़ा और जबरदस्ती से छीन लिया और एक चट्टान पर प्रहार किया।
पैर पकड़कर कन्या का स्वार्थ ने अंधा कर दिया था। परंतु कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, महाशक्ति है। हाथ से एकदम छूटी और आकाश में जाके छा गई। बड़े बड़े दिव्य आयुध लिए हुए, अष्टभुजा, दिव्यमाला, चंदन, मणिमय आभूषण, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, 8 आयुध, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण, ये सब महादेवी की स्तुति कर रहे हैं। उस समय मुस्कुराते हुए महादेवी ने कहा, किम मया हदया मंद जाता खलु तवांत कृति यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्वा हिंसी कृपणान था। ऐ दुष्ट, तू मुझे क्या मार सकता है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। तू निर्दोष बालकों की हत्या करता है। और एक क्षण में देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस देवी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। 8वां पुत्र होना था, कन्या हुई, और ये देवी कह रही तेरे मारने वाला कहीं पैदा होगा। और आकाशवाणी ने कहा था मेरे मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर तो मैंने अपने बहन वही देवकी वसुदेव जी को व्यर्थ में कष्ट दिया। जब मारने वाला कहीं और पैदा हो गया तो वसुदेव जी के सामने घुटने पे हो गया, हथकड़ी बेड़ी सब पटवा दी और कहा, बहनोई जी, बहन, मैं बड़ा पापी हूं। मैं अपने स्वार्थ में अंधा होकर आपके बच्चों को मार डाला। मुझे बहुत खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मेरे में लेश ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा कठोर हृदय का हूं। ये कभी कभी दुष्ट आत्मा भी धर्मात्मा का नाटक करने लगते हैं। ये नाटक कर रहा है, कोई दया नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि की नहीं हुई, ये केवल नाटक कर रहा है। मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं कठोर हूं, मुझे भले नरक जाना पड़े, पर तुम मुझे क्षमा कर दो। पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि विधाता कैसे झूठ बोलता है। आकाशवाणी ने कहा था देवकी के गर्भ में पैदा होगा मेरे मारने वाला, वो तो पैदा हो गया, गोकुल पहुंच गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सत्य है क्या। तुम दोनों महात्मा हो, मुझे क्षमा करो, तुम्हें मैंने पुत्र शोक दिया, ऐसा मानो कि तुम्हारे ही कर्म का फल था। बड़ा ज्ञान बघार रहा है। कौन कहूं कि सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सुन रहा। तुम्हारे ही कर्मों का फल था जो तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। देखो वसुदेव जी, मिट्टी के बने हुए पदार्थ जो बनते हैं वो बिगड़ते भी हैं। हाँ, शरीर बनता बिगड़ता है और जीवात्मा तो अजर अमर है। कितना सुंदर ज्ञान बघार रहा है कंस। ऐसे ज्यादातर ज्ञान सबके है, पर उसका प्रयोग वसुदेव जी, जो लोग तत्व ज्ञानी नहीं है ना, वो शरीर को आत्मा मान बैठते हैं, शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं, शरीर का आना जाना जन्म मृत्यु अपना मान लेते हैं। जो तत्व ज्ञानी नहीं, ये तत्व ज्ञानी है। बड़ा ज्ञान है लोगों में, उपदेश करने में बहुत कुशल लोग मिलेंगे, लेकिन अपने मन को चेला बना ले ऐसा कोई बिरला योगी होगा जो अपने मन को उपदेश दे करके सही रास्ते। ये बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होती है जो अपने माता पिता और गुरुजनों का त्याग कर देता है वयोवृद्ध अवस्था में। ये बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं कि जब तुम किसी काम के नहीं थे तब तुमको अपनी गोद में शौचाया सेवा की, जब उनकी सेवा का अवसर आया, तगड़े तंदुरुस्त बेटे हैं और जाके अनाथालय में छोड़ रहे हैं या स्टेशन में छोड़ रहे हैं। अभी एक क्लिप दिखाई थी कि प्रयागराज में बूढ़े माता पिता बैठे, बोले हमारा लड़का बैठाल के गया, आए नहीं, बिल्कुल चलने लायक नहीं हो वयोवृद्ध। ऐसे लोगों को नरकों की प्राप्ति होती है। जब 4 पैसा कमा के 2 रोटी खवाने की अवस्था आई है तो तुम उनको प्रयागराज में छोड़ आओ, उनको स्टेशन में छोड़ आओ, अनाथालय में छोड़ आओ, तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा क्योंकि तुम अपने धर्म से च्युत हो गए हो। लेकिन बलिहारी है वृंदावन धाम की, कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर ले, सतौ परम धर्म साच भक्ति गुरु नाम, उसने अपने गुरुजनों की भक्ति कर ली, उसने परम धर्म कर लिया। यदि वासांतर आया, वृंदावन वास में अंतर ना पड़े तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नीच आचरण करने वाला भी। पूज्यपाद श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज, बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा रही आप में। आप सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से ऐसे लंगोटी से, गुरु जी की लंगोटी और ऐसे गुरु जी की छाती में पादुका सदैव बांधे रहते थे। 24 घंटे उठना बैठना स्वयं सब उन्हीं पादुका को ऐसे छाती में बांधे रहते थे। अपार गुरु भक्ति और बड़े महापुरुष हुए हैं श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज। उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। महाराज जी, सुना है कि एकमात्र यदि गुरु महिमा को जान ले तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अतः कृपा करके गुरु तत्व के विषय में मुझे बताइए। महाराज जी बोले, वत्स माने बेटा, तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों के तत्व स्वरूप से गुरु तत्व है। वो महान पुण्यात्मा होता है जो गुरुदेव का वर्ण करता है। महान पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमारे को भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं।
और जब उससे भी बड़ा पवित्र अंतःकरण वाला होता है तो वो गुरु में आसक्त होता है। हम आपके बिना जी नहीं सकते गुरु तत्व में। गु शब्द त्वंधकार स्याद रु शब्द निरोधका। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु। यह सर्कदुच्चारयति तस्य संसारमोचनं भवति सर्वजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्व पुरुषार्थ सिद्धिर्भवति या एवं वेद्युत उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परा विद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्णन कर लेता है गुरुदेव का, उस संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्णन किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है, धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है। प्रश्न करता तो वह गुरु कौन है? पूज्य बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज। गुरु का इति गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः सा आदि नारायण अहमेव तस्मान् मामेकं शरणं व्रज मद्भक्तिनिष्ठो भव मदीयोपासनं कुरु मामेव प्राप्स्यसि मद व्यतिरिक्तं सर्वं बाधितं मद व्यतिरिक्तो मबाधितं न किंचिदस्ति निरतिशयानन्दाद्वितीयो अयमेव सर्व परिपूर्णोऽहमेव सर्वाश्रयोऽहमेव वाचा मगोचर निराकार परब्रह्म स्वरूपोऽहमेव मद व्यतिरिक्तो मणुमात्रं न विद्यते। इन एवं महाविष्णु परम मिम उपदेशम लब्ध्वा पितामह परमानंदम प्राप। गुरु कौन है? तो उपनिषद में कहा गया कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकल। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं जिससे हमारा मायामल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव की भक्तनिष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव। गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है। गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे। वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। प्रश्न करता तब तो गुरु कहने से एकमात्र भगवान श्री हरि का ही बोध होता है, तो फिर ये क्यों कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा? सुनो वत्स, सुनो बेटा, जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं गुरुरे कहा शिवा प्रोक्तो सोहम देवी न संशयः गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान
शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते कदाचित् स सहस्रारे पद्मेधेयः गुरु सदा कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टिगोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है, गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, शरणागत मंत्र जप रहे हैं। तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी, खूब मंत्र जपो। और जब गुरु कृपा उदय होती है मंत्र जपने से, तो हृदय रूपी शास्त्र कमल दल में वही गुरुदेव इष्ट रूप में विराजमान दिखाई देते। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। जब साधक अधिक चिंतन करने लगता है तो उसके भ्रू मध्य पर गुरुदेव बैठे दिखाई देते हैं। कभी कभी जैसे कहा कि हमारे गुरु यहीं आसन लगाए बैठे रहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है इसमें गुरु विराजमान, हृदय चक्र में इष्ट देव के रूप में, आज्ञा चक्र में गुरुदेव के रूप में। तब तो श्री हरि, शिव, शक्ति ये सब गुरु रूप है। बाबा बोले केवल ये ही गुरु रूप नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु तीर्थम गुरु यज्ञो गुरु दानम गुरु तपः गुरु अग्निर गुरु सूर्य सर्वम गुरुमयम जगत। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्व तीर्थ है, गुरु सर्व यज्ञ है, गुरु सर्व दान है, गुरु सर्व तप है, गुरु ही अग्नि स्वरूप है, गुरु ही सूर्य स्वरूप है। समस्त जगत चराचर गुरुमय है। एक गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में व्याप्त गुरुदेव। तो इसका मतलब हुआ महाराज जी, जगत में जो कुछ है सभी गुरुदेव है, समस्त जगत गुरु में है। किंतु इस बात को मैं भली भांति नहीं समझ सका हूं, क्योंकि एक ही पुरुष समकाल में ब्रह्मा कैसे हो सकता है, विष्णु कैसे हो सकता है, महेश्वर कैसे हो सकता है, अग्नि, सूर्य, तपस्या, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि ये एक ही समय में कैसे हो सकता है। अलग अलग समय में एक तो समझ में आता है, एक ही समय में कैसे हो सकता है। उत्तर बाबा दे रहे, सिद्धांत की तुम बात नहीं समझ पाए, सिद्धांत की बात समझ नहीं पाए। देखो, पहले एक परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत एक एक शास्त्र सम्मानित प्रमाणित बात है। हे वत्स, इस सृष्टि में सबसे पहले एक परब्रह्म परमात्मा भगवान थे। एकाकी न रमते, ये उपनिषद सूत्र है। अकेले क्रीड़ा नहीं होती, इसी कारण उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामः बहुश्यायाम प्रजायेयम, मैं अकेला बहुत रूपों में हो जाऊं। वही परब्रह्म परमात्मा चर चर के रूप में हो गया। ये जितना सब कुछ वही है, बना हुआ है। बहुश्याम प्रजायेयम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। ये शंका उत्पन्न करने का स्थान नहीं है। अपने से अपृथक भूताशक्ति के सहयोग से महातत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, इंद्रियां, सकल पंचभूत और सकल प्रपंच वही परमात्मा बन गया। भू भुआ स्वा महा जना तपा सत्यलोक, सात लोक ऊपर और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सप्तलोक नीचे वही परमात्मा बन गया। उद्भिद स्वेदज अंडज जरायुज चतुर्विध प्राणियों की सृष्टि वही परमात्मा बन गया। वही परमात्मा रोग बन गया, शोक बन गया, दुख बन गया, ज्वाला बन गया, यंत्रणा बन गया। वही परमात्मा सुख बन गया, शांति बन गया। वही परमात्मा पुण्य बन गया, वही परमात्मा पाप बन गया। एक परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं सब कुछ बन गया। बस उसी में वो 84 लाख योनियों का सृजन करके जीव रूप से, जीव कौन है? परमात्मा ही। अब वो भ्रमण करने लगा और देहासक्त होकर अपने को भूल गया कि मैं परमात्मा हूं। भूल गया अपने को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हूं। बस यही भेद शुरू हो गया। वही जब इस संसार को समेटना चाहता है तो प्रलयाग्नि बन जाता है। वही प्रलयाग्नि बन, दग्ध करके सब अपने स्वरूपों को एक में हो जाता है। एक से बहुत, बहुत से एक। चाहे प्रलयाग्नि में दग्ध होके एक हो लेना, चाहे ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाओ, तो ज्ञानाग्नि में जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे, प्रलयाग्नि में मुक्त नहीं होगे, जाके समा जाओगे, फिर पुनः सृष्टि होगी, फिर आ जाओगे। अगर इससे बचना है तो एक उपाय है, गुरु की शरण में आ जाओ। गुरु अभय दान दे देंगे। जो मंत्र है वो अभय दान है। कितना जपते हो मंत्र, कितना मंत्र में महत्व बुद्धि है। एक बार चित्त लगा के देखो, मंत्र में अगर रोमांच ना होने लगे, रोना ना आने लगे, आनंद की बाढ़ ना आने लगे, तो कहना
मांगते घूम रहे, कृपा कर दो, कृपा कर दो, हम पर दया कर दो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, और महामंत्र तुम्हारे हृदय में है। अगर उसका बार बार आप चिंतन करें, जो महाशब्द वही लगता है जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है। जैसे महापुरुष, मतलब इन पर विजयी मंत्र, इन पर जो विजयी विजय करा दे। आप जपो तो जप करके तो देखो। अगर इससे बचना है प्रलयाग्नि से, इस प्रपंच से, तो गुरुदेव की शरण में आ जाओ। वो तुम्हें इस संसार रूपी दावाग्नि से बचा लेंगे। वो अभय दान देंगे, अर्थात मंत्र प्रदान करेंगे। वो परमानंद स्वरूप में पहुंचा देंगे। अरे बाबा, उसी एक का खेल है, एक के सिवाय दूसरा नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम जगत, नेह नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वम, वही है, वही, दूसरा नहीं। प्रश्न करता, महाराज जी आपके श्रीमुख से आज ये क्या सुन रहा हूं? ये तो मेरे मन में, प्राणों में, कानों में एकदम अमृत जैसा रसायन जा रहा है। जैसे जैसे मैं सुन रहा हूं वैसे वैसे हृदय की ज्वाला शांत होती जा रही है। सब कुछ गुरु है, सब गुरु है। रोग, शोक, दुख, ज्वाला, यंत्रणा, मान, अपमान सब गुरुदेव का स्वरूप है। फिर परेशानी किस बात की? हमारे गुरु ही रोग बन के आए हैं। हर समय आलिंगन किए रोग रूप में, शोक रूप में, दुख रूप में, ज्वाला रूप में, यंत्रणा रूप में, मान अपमान रूप में। हमारे गुरुदेव स्थावर जंगम रूप में। कैसा प्राणाराम, कितना सुंदर, कितना मनोहर। ये बातें तो मेरे प्राणों को आनंद प्रदान कर रही हैं। हे देव, सभी रूप इस प्रकार गुरुदेव के हैं, तो मैं लाभ कैसे लेने में समर्थ हो सकता हूं? सब रूपों में गुरुदेव हैं, तो लाभ किस रूप में लूं? बाबा, अरे भाई, वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, तंत्र, संहिता सभी एक जन को प्राप्त करने के लिए निर्देश करते, एक को प्राप्त करने के लिए। भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए अलग अलग मार्ग प्रदर्शित किए हैं, किंतु सबका लक्ष्य एक में स्थित होना है, अनेक से एक में। एक के सिवाय दूसरे का नहीं। एक से मिलने की आतुरता बढ़ाओ। यह भेद मायाकृत है। हां, परम भाव की प्राप्ति के लिए पहले खूब सत्संग करो, फिर किसी को गुरु बनाओ। और जब गुरु बना लो तो बस उनके अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, उनके इशारे पे चलो। एकमात्र उपाय है गुरुदेव की आज्ञा पर चलना। अरे बाबा, केवल गुरु का आश्रय और केवल गुरु मंत्र का जब, बस कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। सब कुछ गुरुमय है, ये अनुभव में आ जाएगा। निर्गुणाच परम ब्रह्म गुरुरित्याक्षरद्वयम महामंत्र महादेवी गोपनीयम परात्परम। ये गुरु दो अक्षर हैं, पर ये निर्गुण और सगुण ये परमात्मा है। यही निर्गुण परमात्मा, यही सगुण परमात्मा है। हे महादेवी परात्पर, ये महान गोपनीय बात है। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम श्रुति वेदांत वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। ये गुरु रूपी दो अक्षर मंत्र राज है, सर्व साधन प्रधान है। श्रुति वेदांत सब ग्रंथ यही प्रतिपादन करते हैं कि गुरु के ही चरणारविंद साक्षात परम पद है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है उसे कभी मोह नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं हो सकता। प्रश्न करता, आहा आहा, गुरु 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 देव श्री चरणों में और कोई अब प्रार्थना नहीं, केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं हर समय गुरुदेव के चरणों का चिंतन करता रहूं, गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहूं। गुरुदेव परम कृपा में, करुणा में, तो जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है तो चाहे ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, फिर उसे कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। जो गुरु चरणों के आश्रित हो गया वो ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, अब उसे उस ब्रह्म हत्या का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। आजन्मकृत पाप करने वाला हो, मतलब जब से जन्मा तब से गुरु चरण जब आया तब तक पाप ही करता रहा, तो भी उसे मुक्त हो जाना होगा। कोई भी पाप का उसे दंड नहीं मिलेगा जो गुरु शरण में आ गया। पूर्व काल के ब्रह्म हत्या जनित पाप सब नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु शरणागति से। मातृवध, देव ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ऐसे बड़े बड़े पातक करने वाला भी यदि गुरु शरण में आ जाए तो निष्पाप हो जाता है, परम पावन हो जाता है। गुरु से अधिक कोई शास्त्र नहीं। ना गुरोरधिकम शास्त्रम, ना गुरोरधिकम तपः, ना गुरोरधिको मंत्रो, ना गुरोरधिकम फलम, ना गुरोरधिका देवी, ना गुरोरधिका शिवः, ना गुरोरधिका मूर्तिन, ना गुरोरधिकम जपः। गुरु से अधिक कोई बड़ा शास्त्र नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं तो किसी शास्त्र से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। गुरु से बड़ा कोई तप नहीं। अगर गुरु की आज्ञा में तो भारी तपस्या हमारे लिए है।
गुरु सेवा में है तो भारी तपस्या है। गुरु से अधिक कोई मंत्र नहीं, जो गुरु ने हमको मंत्र दे दिया इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं। गुरु से अधिक कोई फल नहीं, हर समय हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहने को मिलता है, इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। गुरु से अधिक कोई देवा देवी कोई बड़ा नहीं। इसलिए गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए जबान लड़खड़ाती है कि पूर्ण रूप से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिष्य ने, देव आपने बतलाया कि गुरुदेव सर्वोपरि हैं और आपने बताया कि गुरुदेव सब रूपों में है, इसका आशय क्या है? गुरुदेव सब रूपों में है और गुरुदेव सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जब सब रूपों में है तो सबसे श्रेष्ठ कैसे है, और सबसे श्रेष्ठ है तो सब रूपों में कैसे है? चंचलमती समझ नहीं पाया। बाबा बोले, चंचलमती समझ नहीं पाया। जब वो एक है और उसने अपने को बहुत रूपों में किया, तो हम बहुत रूपों की आराधना नहीं कर सकते, एक रूप की आराधना कर। तो हम जिसको गुरु माना उसको अगर सर्वोपरि नहीं मानेंगे तो हमारा मन जाता रहेगा कि वो उनकी उपासना, अरे ये तो गुरु है, वो तो देवता है, वो तो अमुक है, वो तो नहीं, सर्वोपरि। यहां तक कि एक तरफ भगवान खड़े एक तरफ गुरुदेव, तो हम पहले गुरुदेव के चरण पकड़ेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए, जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया, ऐसे गुरुदेव की बलिहारी, या गोविंद ने बता दिया कि गुरुदेव के पहले चरण पकड़ो तभी हम पकड़ में आएंगे, अगर गुरुदेव के चरण छोड़ दिए तो हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही हमारी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुदेव को सर्वोपरि माना जाता है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारा मन फिर कहीं जाए ना। इसीलिए उत्तर देते समय कहा, अरे चंचलमती, कि तुम्हारी मति एकाग्र नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न आया। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो शिष्य को साधना और मंत्र दोनों देते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा है जो गुरु वाक्य पे टिका रहे। नहीं, अपनी मति गति से चलना अच्छा लगता है, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चलना अच्छा लगता है, गुरु के अनुसार नहीं। धन्य है उसका जीवन जो अपने मन बुद्धि को गुरु के अनुसार चलाता है। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र की साधना करता है। गुरु मंत्र और इष्ट देव और गुरु तीनों एक ही हैं। जिस समय गुरु की सेवा और मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और इष्ट देव का आश्रय, उसी समय साधक सिद्ध हो जाता है। इष्ट देव का आश्रय, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और गुरु चरणों का सानिध्य, गुरु सेवा। गुरुदेव का जो पूर्ण स्वरूप है वही शिष्य का स्वरूप हो जाता है। तीन बातें, गुरु सेवा, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और प्रगट में इष्ट देव का आश्रय। शिष्य के हृदय में गुरुदेव की महिमा सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए और प्रगाढ़ भक्ति गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। किसी भी तत्व को धारण करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। बिना तप किए वो गुरु भक्ति में भी नहीं आ सकता। बिना तपस्या के एक जगह टिक नहीं सकता, उसका मन चंचल होता रहता है, और चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचलता बिना तपस्या के नहीं जाती, इसलिए वो एक जगह टिकता नहीं है। क्योंकि जैसे स्नान के बाद हाथी धूल भर के सूंड में अपने शरीर में डाल लेता है, ऐसे ही चंचलता रूपी धूल गुरु कृपा का जो स्नान हुआ वो टिकने नहीं देती, फिर धूल डाल देती है। तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वात् संप्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते आत्मा, आत्मा पत्या निवर्तते। उपनिषद कहता है कि तपस्वी पुरुष ही शतोगुणी होता है और शतोगुणी का ही मन स्थिर रहता है, और स्थिर मन वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है, और आत्मज्ञानी ही संसार से मुक्त होता है। तो प्रश्न हुआ, आपका तपस्या से क्या तात्पर्य है? तो बाबा ने कहा, श्री भगवान ने गीता में त्रिविध तपस्या का वर्णन किया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। गुरुदेव कृपा करके बता रहे हैं कि किस तपस्या से मन शांत और सतोगुणी होता है। तो बोले, देवता की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, गुरु की आराधना, तत्वज्ञ साधुओं की पूजा, और पवित्र शरीर, पवित्र वाणी, पवित्र मन, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। शरीर से देवता का पूजन, ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गुरु की सेवा, तत्वज्ञ साधुओं की सेवा, शरीर पवित्र रखना, सरल व्यवहार करना और शरीर को ब्रह्मचर्य रखना, ये किसी की हिंसा न करना, ये शारीरिक तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, ये शरीर तप है। दूसरा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। शरीर का तप अभी बताया, अब ये वाणी का तप बताया कि तुम्हारा वचन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के हृदय में जाके दुख दे। उद्वेगपूर्ण वचन नहीं बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वाक्य बोलना, शास्त्रों का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना और मौन रहना, ये वाणी का तप है। शारीरिक तप
वाग्मय तप और फिर मानसिक तप। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावसम शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करें। जहां निगेटिव भाव आवे तुरंत उसे काटो, राधा 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 नाम के प्रभाव से उसे काटो और प्रसन्न रहो। आगे किसी भय का जो दर्शन कराता है मन, उसी समय निर्भय हो भगवान का आश्रय लेकर। अरे नहीं, भगवान है ना, करुणा में भगवान हमको बचाएंगे। अगर कोई संकट आएगा, जहां मन भयभीत करने लगे वहां भगवान को, जहां मन प्रपंच में फंसाने लगे वहां नाम के द्वारा उसे काटो। मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। सौम्यता अर्थात क्रूरता का अभाव, वाक संयम, वाणी का संयम, मन का विषयों की ओर से हटाकर भगवत चरणारविंद में लगाना और व्यवहार सरल होना, ये मन की तपस्या है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या जब ठीक होगी तब गुरु चरणों में प्रीति होगी। इसीलिए प्रायः गुरु चरणों में प्रीति नहीं देखी जाती। जब इस प्रकार तपस्या करते करते सतोगुण आ जाता है तो मन चंचलता रहित हो जाता है, और जब स्थिर चित्त से गुरु के वाक्य सुने जाते हैं तो हृदय में वो वाक्य जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर उसे आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञानी ही जीवन मुक्त हो जाता है। तो क्या चंचल चित्त व्यक्ति सब उसका साधन निरर्थक होता है? निरर्थक तो नहीं, क्योंकि सत साधन है, किंतु बहुत लंबा समय व्यर्थ चला जाएगा। जब धीरे धीरे साधन करते 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 उसकी वासनाएं नष्ट होंगी, फिर उसके अंदर ये तपस्या आएगी, तब उसकी भूमि दृढ़ होगी। होगा ऐसे ही, पर बहुत लंबा समय लगेगा। किंतु प्रभु जो तपस्या नहीं कर सकते उनके लिए कोई उपाय है? ये मानसिक, शारीरिक, वाचिक तपस्या नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई उपाय है कि वो भगवत प्राप्ति कर ले? अवश्य अवश्य। सर्वदा गुरु के अधीन हो जाओ। बस गुरु के अधीन, हमसे कुछ नहीं बनता, हम गुरु के अधीन पड़े, हो जाएगा। जहां गुरु जाएंगे वहीं लेके चले जाएंगे, कृतार्थ हो जाएगा। बस गुरुदेव को देखना, गुरुदेव के समीप रहना, गुरुदेव की जूठन पाना, गुरु के बस जैसे बच्चा मां के अधीन, ऐसे गुरुदेव के अधीन हो जाए। सर्व तीर्थ में स्नान करके, सर्व तीर्थ में जितने भी तीर्थ स्नान करके जो पवित्रता आती है गुरुदेव की चरण रज ऐसे लगा लो, परम पवित्र हो गए। वह परम पवित्र हो जाता है जो गुरुदेव की चरण रज का सेवन करता है। वह मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहता है। सायं प्रातः गुरुदेव की दंडवत करो और गुरुदेव को प्रणाम करके मन ही मन गुरुदेव का वर्ण करो रोज। गुरुदेव हमारे साधन भी आप हैं और साध्य भी आप हैं, और तुम्हें एक महिमा की बात बताते हैं, कुछ ना कर पाओ, मान लो हर समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, तो वत्स मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तुम अपने श्री गुरु की पादुका ले लो और उनको अपने पास रख लो। हर समय गुरु की पादुका के साथ रहो तो गुरु के सानिध्य में ही माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। सब कोई अपने गुरुदेव के समीप नहीं रह सकता। कह रहे कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात्, कोटि कोटि महाज्ञानात् पराश्री पादुका स्मृति। ओहो, कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्था गाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति। महारोग महोत्पाते, महादोषे महाभये, महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी दुर्लभ बात पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज के वचनों से मिल रही। कोटि कोटि महादान, कोटि कोटि महाव्रत, कोटि कोटि महाज्ञान से भी अधिक है गुरु के चरण पादुका का स्मरण करना। गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना, अपने गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना। गुरुदेव की कृपा से सिराहना गुरुदेव की पादुका से ही भरा हुआ है। जूता, पादुका, मोजा जो है वो सब सिराहने रखे हुए। जो गुरु जी ने पादुका दी थी वो सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे जो दांव लग जाता है वो सब जगह जगह रखे ऊंचे ऊंचे पे, जिधर जाओ उधर से दंडवत करो गुरु जी की। कहीं जूते रखे हैं, कहीं मोजे रखे हैं, कहीं और जहां शयन करते हैं वहां जूते अलग रखे। कई जोड़ी जो मोजा रिटायर करके रख दिए गए। जब सेवा में थे तो पूछ लेते महाराज अभी तो पहनने के काम में आएंगे नहीं, तो क्या रखे रहने दो? नहीं रखे रहेंगे, पूछ रहे हैं पहनने काम में आएंगे नहीं, अब तो नए पहनते हैं तो ठीक है महाराज जी, उन्हीं के सामने जेब में से रख लिया। गुरु की चरण पादुका का स्मरण। देखो कह रहे कोटि कोटि महादाना, करोड़ करोड़ प्रकार से दान करने से जो पुण्य होता है केवल गुरु की पादुका सर पर रख लेने से होता है। ये हमारी बात मान लो। गुरु की पादुका का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। रोज प्रातः स्नान करके अपने मस्तक पर गुरु पादुका रखो और कुछ सेकंड या मिनट गुरु मंत्र जपो। सबसे बड़ी पूजा बता, सबसे पहला कार्य गुरु पादुका को मस्तक पर पधराओ और गुरु मंत्र जपो। फिर गुरु पादुका जिस आसन पर विराजमान है थोड़ा जल, गंगा जल या यमुना जल लेकर चरण पादुका का प्रक्षालन करो और वो चरणामृत पान करो, हाथ धो करके। फिर चंदन, तिलक, जो भी आपकी सामग्री पूजन की है उससे गुरु पादुका का पूजन करें। गुरु पादुका का जो स्मरण कर, करोड़ करोड़ महाव्रतों का फल, करोड़ करोड़
जो ज्ञानियों को परम लाभ प्राप्त वो सब गुरु पादुका से। कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्थावगाहनात् कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति। गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, बोले करोड़ों मंत्र जप का फल, सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब देवताओं के अर्चन का फल गुरु पादुका पूजन से प्राप्त हो जाता है। और अगर गुरु पादुका छाती से बनी हो तो देखो कह रहे महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। अगर गुरु पादुका को ऐसे छाती पे बांधे तो कोई महारोग उसे गिरा नहीं सकता, कोई महा उत्पात उसे छू नहीं सकता, कोई महादोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ी कृपा गुरु पादुका की होती है। महारोगो अगर छाती से पादुका लगी तो कोई यार क्या जाता है। गुरु की पादुका अगर छाती पे बंधी, गुरु की पादुका है तो हमारे पास इस शरीर के जो पिताश्री थे, धन्य है हमको कहते हैं, हल जोतते समय भी पादुका कांधे पे झोली में गुरु जी की पादुका। ऐसे सौभाग्य हमारे रहे, कैसे पिताश्री मिले, नंगे पैर हल जोतना, गरीब ब्राह्मण नंगे पैर हल जोतना, एक मार्किन का चला, कभी सिली बनियान नहीं पहनी, लंगोटी जैसे साधु। प्याज लहसुन तो मोहल्ले में नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो। गुरु जी की पादुका, गीता जी और रामायण जी, ये वो हर समय ऐसे झोली एक रखते थे, झोली और ऐसे बांध लिया और हल जोत रहे। फिर जब स्नान करना हुआ तो डाल पे टांग दिया, स्नान किया सरोवर पे, और पहले गुरु जी का चरणामृत लेते थे, फिर भोजन पाके फिर जो कार्य करना हो। इतना गुरु चरण पादुका से, उन्हीं से गुरु चरण पादुका के प्रति प्रीति कैसे की जाती है ये सीखा। शास्त्रों के प्रति कितनी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए उनसे सीखा कि किसान होते हुए भी गीता रामायण कांधे पे ही रहती थी। और जब स्नान करते तो कुछ गीता के श्लोक, कुछ रामायण के करके और फिर मंजीरा टेंट में रखते थे। मंजीरा त्रिपुंड लगा हुआ, हल जोतते त्रिपुंड। एक बार हल जोत रहे थे तो कुछ लोग निकले, बोले अच्छा फंसा है बाबा जी। वो समझ रहे थे कि बाबा जी को हल जोतवाया जा रहा है, बाबा जी के बाबा जी पैदा होते तो बाबा जी हुए नाना बाबा जी, मामा बाबा जी, बाबा जी, पिता बाबा जी, बाबा जी के बाबा जी पैदा होते नहीं होते। तो वो ऐसे संत रूप में, तो गुरु चरण पादुका की जो महिमा वो बचपन से हमने अपने पिताश्री में देखी और उन्हीं की पूजा की हुई। वो सबसे पहले नहा करके फिर गुरु पादुका ऐसे माथे पे रखते, फिर वैसे धो करके और चरणामृत लेते, फिर गीता रामायण का पाठ करके 12 बजे दिन तक हल जोतते रहते। ये ट्रैक्टर की व्यवस्था थोड़ी थी, एक फार वाला हल, मतलब 1 बीघा जोतना है तो 10-20 घंटे जोतो तब कहीं जा करके, और पूरा ऐसे बड़ी मेहनत की कमाई से धर्म पूर्वक जीते। तभी हम लोगों के जो संस्कार बने ना वो इसी से बने। और जो तपस्या का स्वभाव बना वो ऐसे घर में पैदा हुए थे कि सुविधा ही नहीं थी। तो एक तपस्वी जीवन बाल्यावस्था से था, कभी सर्दी में स्वेटर नहीं पहने गए, मफलर स्वेटर साल नहीं, वही जो गर्मी में पहने जाते हुए। सर्दी में बस इतना होता था कि गर्मी में जो कांधे पे अंगोछा होता था वो कानों में होता था, बस इतना ही था। बचपन से वो वैराग्य, बचपन से वो तप का जीवन का संस्कार, तो वही आगे बढ़कर के परमार्थ में सद्गुण बन गया, वही सद्गुण बन गया। भगवान कहते हैं ना, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन अपहरण कर लेता हूं, पग पग पर उसे दुख देता हूं। ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ था जहां केवल भगवान का भरोसा और भगवान की भक्ति, दूसरा कोई रंग ही नहीं था। पूर्व जन्म में कोई साधना हुई होगी जो बकाया रह गई होगी, तो ऐसे पवित्र कुल में, उत्तम कुल में जन्म देकर भगवान ने सतमार्ग में, तो ये पिताश्री से सीखा बचपन से गुरु पादुका पर प्रीति। क्योंकि देखते थे कि वो पादुका सर पे रख करके ऐसी आराधना करते, तो आज भी जैसे वो आराधना करते थे उसी पद्धति से, उनकी कृपा से गुरु चरण पादुका की आराधना। महारोगो महाउत्पाते महोदोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु पादुका की आराधना करता है उसे कोई रोग परास्त नहीं, कोई दोष छू नहीं, कोई उत्पात नहीं छू सकता, कोई भूत प्रेत उसे परास्त नहीं कर सकता। श्री सीताराम दास जी महाराज, हम आपको छवि दिखाएंगे आकर के, किसी दिन लाकर हमारे पास रखी। ऐसे गुरु पादुका छाती पे बांधे हुए हैं। दुराचारे दुरालोके दुष्संगे दुष्ट संग्रहे दुराहारे दुर्बुद्धो स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है तो दुराचार, लोक में दुराचरण करने वाला, दुष्संगी और दोषों को संग्रहित करने वाला, दुर्बुद्धि और गलत आचरण से कमाए हुए धन से जीवन उपार्जन कर, इन सब से रक्षा कर लेती। अगर गुरु पादुका का पूजन है, ये सब ऐसा है तो बचा लेगी गुरु पादुका। बहुत बड़ी बात है गुरु पादुका। तेनाधीतम स्मृतम ज्ञानम दुष्टम दत्तच पूजितम जिह्वा में वर्तते यस्य पराश्री पादुका स्मृति ही। दुराचार में, दुर्लोक में, दुष्संग में, दूषित संग्रह में, दुष्ट आहार एवं दुर्बुद्धि में पूर्ण रूप से रक्षा करने में समर्थ है श्री गुरु पादुका। जिसकी जिह्वा पर श्री गुरु पादुका का चरणामृत पहुंचता है रोज, उसके द्वारा वेद शास्त्रों का अध्ययन का रोज फल मिलता है। कितना सौभाग्य! उसने सब कुछ पा लिया जिसने गुरु पादुका पर पूर्ण निष्ठा कर ली। मेरे गुरुदेव साक्षात विराजमान गुरु पादुका। 14 वर्ष ऐसा भरत जी ने किया। भगवान श्री रघुनाथ जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके, रोज पूजन करके, रोज माथे पर पधरा कर आज्ञा पूर्वक 14 वर्ष तक चक्रवर्ती सम्राट पद की रक्षा की। उसने सब दान कर लिया जिसने गुरु पादुका का सेवन किया। हे देवी, एक
बार भक्ति पूर्वक यदि श्री गुरु पादुका को मस्तक पर पधरा दिया जाए तो उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, मतलब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार गुरु पादुका यदि मस्तक पर विराज और रोज विराजमान हो रही तो फिर दुर्गति का क्या। अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी स्थिति में हो, जो गुरु पादुका को अपने पास रखता है अनायास ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। दसों दिशाओं में कहीं भी जाए, जिसके पास गुरु पादुका उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर गुरु पादुका की महिमा तो हृदय में बैठ जाए। गुरु पादुका जैसे हम ठाकुर जी लिए डोलते हैं, ऐसे गुरु पादुका में प्रीति हो जाए। पादुका से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं, और पादुका पूजन से बढ़कर कोई पूजा नहीं। हे वत्स सुनो, तुमने गुरु पादुका की महिमा को समझा। एक बार अमीर खुसरो के गुरुदेव जी थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक ब्राह्मण जो है वो गरीब था, उसको बेटी के ब्याह के लिए धन की जरूरत थी। तो उसने सोचा बाबा से याचना करते हैं, किसी भगत से दिला देंगे। बड़े धनी मानी जन आया करते थे। तो गए, प्रणाम किया और कहा बाबा बेटी का ब्याह है, धन की आवश्यकता है, तो आपसे याचना करते हैं कि आप बेटी के ब्याह के लिए धन दे दो। बाबा ने तुम्हारे पास क्या है, पर तुम याचना करने आए हो तो जाओ, परसों आ जाना, ले जाना। बड़ा आनंदित होकर परसों आया। बाबा बेटी के ब्याह के लिए धन की याचना आपसे की थी। हाँ हाँ ठीक है, पादुका ले जा। अब संत ने आज्ञा की तो पादुका उठा तो ली, लेकिन निराशा हुई कि लकड़ी की पादुका, हमें तो हजारों रुपए चाहिए थे बेटी के ब्याह के लिए, लकड़ी की पादुका से क्या होगा। पर संत ने कह दिया, तो संत के वचन रहस्यमय होते हैं, उनको अपनी बुद्धि से नहीं तोलना चाहिए। पादुका सर पे रख ली और निराश होकर जा रहा था। आगे जब रास्ते से जा रहा था तो अमीर खुसरो जी आ रहे थे। उनको अपने गुरु की गंध, मेरे गुरु की, मेरे स्वामी की कोई वस्तु है आसपास, इतने वो गुरु भक्त थे, स्वयं महापुरुष थे अमीर खुसरो जी। उन्होंने अपने जनों से कहा मेरे आका की कोई वस्तु है, मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है, किसके पास है। बस वो ऐसे जैसे कोई पुष्प के सुगंध से खिंचता उन्हीं ब्राह्मण मस्तक में देखा पादुका। ए पादुका किसकी है? बाबा ने पादुका दी है। बाबा ने आपको पादुका दे दी? ओहो, एकदम डूब गए। गुरुदेव ने तुम्हें पादुका दे दी? हाँ, हमको तो जरूरत नहीं थी, हमें तो बेटी के ब्याह के लिए धन चाहिए, तो पादुका मुझे दे दोगे? हाँ आप ले लो, मुझे धन दे दो। बोले 13 ऊंटों में रत्न हीरा जवाहरात इसके व्यापारी थे वो, ये ले जाओ, मैं सेवकों से पादुका मुझे दे दो। सब जितना वैभव सब दे दिया और पादुका लेके गए। कहा गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? उनका 13 ऊंटों के सरफी और रत्न आदि थे। तो बोले सस्ती ले आया, पर चलो रख दो पादुका। ये गुरु महिमा की, गुरु की पादुका के लिए सर्वस्व दे दिया। तो बाबा पादुका में इतनी शक्ति है, दिखाई दे रहा है। पूज्य देखो बाबा, ये सीताराम दास जी जिनकी वाणी आप सुन रहे हो, ये देखो ऐसे अपने गुरु की पादुका बांधे रहते थे। हाँ बहुत सुंदर, भले दर्शन करा दिया। ये दर्शन हो रहे सबको? हाँ देखो ऐसे अपने गुरुदेव की छाती में पास, तभी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, भगवान नाम, भगवत भक्ति सब कुछ। ये बड़े महापुरुष थे। भाई जी वगैरह दौड़कर दर्शन करते थे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बहुत चर्चा होती थी पूज्य बाबा की। ये बहुत सुंदर किया, प्रसंग पर दर्शन करा दिया, बहुत सुंदर। देखो अपने गुरु की कैसे पादुका छाती पे बांधे, धन्य है। अब रात दिन गुरु की पादुका अपने वक्षा स्थल पर धारण करना कितनी अपार भक्ति होगी। तो बाबा पादुका में इतनी शक्ति है। हाँ बेटा, साधुओं का कहना है कि गुरु जी के चरण से दिव्य तेज प्रकट होता रहता है, उससे पादुका में तेज समाविष्ट हो जाता है। और गुरु चरण सर्वश्रेष्ठ है, तो पादुका में जो गुरु के चरणों से तेज निकला, जो परमाणु निकले, वही सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हो जाते हैं। अपायात पाति नियतम दुष्संगात दुर्निमित्त का कामिनार्थम प्रदानम च पादुका परिकीर्तिता। गुरु पादुका अगर साथ है तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं पड़ सकती, कोई दुष्संग तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। शिष्य की सर्वदा रक्षा गुरु पादुका करती है, शिष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति पादुका जी करती है। तो पादुका की पूजा किस प्रकार की जाए? गुरुदेव बाबा बोले सबसे पहले पादुका को मस्तक पर धारण करें। शास्त्र दल कमल ब्रह्मरंध्र यहां पादुका उठाए और ऐसे पहले मस्तक पर धारण करें, और फिर गुरुदेव का ध्यान करें मस्तक पर पादुका रखे हुए। फिर गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसका उच्चारण करते हुए इस पादुका जी का पूजन करें। ब्रह्मरंध्र सरसी रुहोदरे नित्य